हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो देखिए दोस्तों, टीएचडीसी यानी कि टिहरी हाइड्रो डैम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा उत्तराखंड में 35 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए आप आज ही से 8 फरवरी 2021 से आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट डेट आपकी दोस्तों 28 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये जो पद हैं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए है। काफ़ी समय से जो भी हमारे मित्र सिविल इंजीनियर वाले हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड आईटी इंजीनियरिंग से संबंधित जिन्होंने डिप्लोमा किया है, 2 वर्षीय या 3 वर्षीय डिप्लोमा जिन्होंने किया है, उनके लिए 35 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है टीएचडीसी के द्वारा। इससे पहले दोस्तों 2016 में टीएचडीसी इसी प्रकार से भर्ती करा चुका है। उस समय पे पोस्टों की संख्या थोड़ा सा ज्यादा थी दोस्तों। इस बार पोस्टों की संख्या कम है, लेकिन पोस्टें आई हुई हैं। जो भी इंजीनियर्स ग्रुप के हमारे छात्र हैं या मित्र हैं, उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि एटलीस्ट 35 पदों पर भर्ती आई है। और मैकेनिकल का भी पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की भी है, सिविल की भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी और आईटी की भी है। तो अगर दोस्तों आपका कोई मित्र है जो कि इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म से बिलोंग करता है, तो उसे आप ये वीडियो भेज सकते हैं ताकि वो ये फॉर्म फिल कर सके। बाकी इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपसे मांगी गई हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टीएचडीसी का ब्रीफ हिस्ट्री दिया गया कि क्या क्या है, कैसे कैसे। पहले गवर्नमेंट संस्था हुआ करती थी, लेकिन अभी टीएचडीसी को बेच दिया गया है, एनटीपीसी को, ठीक है। एक पीएसयू सेक्टर ये बन गया है। ये है देखिए दोस्तों आपका स्टेट उत्तराखंड की पोस्ट है, ठीक है। देखिए उत्तराखंड वाले सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की दोस्तों 15 सीटें हैं टोटल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 5 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की भी 5 सीटें हैं, आईटी इंजीनियरिंग की भी 5 सीटें हैं दोस्तों, और मैकेनिकल इंजीनियर्स की भी यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 में से ये आपके अनरिजर्व की सीटें होंगी। ये एससी कैंडिडेट, ये एसटी कैंडिडेट, ये ओबीसी और ये ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसके लिए। और क्या क्या चीजें हैं, सभी चीजें हम बात करेंगे। अगर आप दोस्तों उत्तराखंड वाले हैं तो आपको उत्तराखंड से ही फॉर्म भरना है। और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप यूपी के अंतर्गत भी फॉर्म भर सकते हैं। यूपी में भी टीएचडीसी के अंतर्गत 30 पोस्टों पर विज्ञापन जारी किया गया है। यह है दोस्तों इसके बारे में, हॉरिजेंटल कोटे के बारे में कि पोस्टें कितनी है, क्या क्या चीजें, सभी चीजें यहाँ पे दी गई है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, पीडब्ल्यूडी या रिजर्व वैकेंसीज के लिए डाटा है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है। एलिजिबिलिटी दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग है तो आपके पास में 3 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 2 ईयर का आपके पास में लेटरल एंट्री वाला डिप्लोमा होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड संस्था से या एआईसीटी अप्रूव्ड संस्था से। और मिनिमम दोस्तों आपका 65% स्कोर होना चाहिए, ठीक है। 65% होनी चाहिए आपकी डिप्लोमा में, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का, आईटी के लिए आईटी का, और मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए। और आपका जो मिनिमम एज लिमिट है दोस्तों, वो है 18 से लेकर के 27 ईयर तक जनरल के लिए। तो जनरल के लिए अगर आप जनरल है तो 27 ईयर्स तक, और ओबीसी है नॉन क्रिमिनल ईयर तो आपकी 30 तक, और अगर आप एससी एसटी हैं तो आप 32 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और एज कैलकुलेशन आपकी 1 मार्च 2021 के आधार पर की जाएगी। अगर आप 1 मार्च 2021 को दोस्तों 18 वर्ष से ज्यादा हो गए और 27 वर्ष से कम हुए तो तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप जनरल हैं और ओबीसी का ये है और एससी का ये है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन आपको पता लगी होगी। तो नॉर्मली डिप्लोमा वाले तो भर ही सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए रिलैक्सेशन क्या है, एज में रिलैक्सेशन का डाटा यहाँ पे दिया गया है। अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों पर्सन 40 डिग्री 60 डिग्री ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा दोस्तों, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर आपका सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट पर आधारित होगा। कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा और कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट पर आधारित आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। आपका एग्जाम पेपर होगा दोस्तों करीबन करीब 120 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर इसमें रहता है, ठीक है। 80 मार्क्स का आपका इसमें टेक्निकल पूछा जाएगा और 40 मार्क्स का इसमें आपका नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा। और दोनों ही सेक्शंस को क्लियर करना अनिवार्य है दोस्तों। यहां पर आपको टेक्निकल में से 80 में से 50% लाना पड़ेगा, जनरल है, और 40 में से भी आपको 50% लाना पड़ेगा, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। सपोज दैट दोस्तों आप यहां पे 80 में से 80 ले आते हैं, यहां पर 40 में से आप 19 या 18 में अटक जाते हैं, 50% नहीं ला पाते, तो फिर आप सेलेक्ट नहीं होंगे, भले ही आपके नंबर मेरिट से ज्यादा क्यों ना जा रहे हो। तो आपको दोनों सेक्शन में अलग अलग पास होना पड़ता है। 80 नंबर का आपका टेक्निकल रहता है, जिसमें अगर आप सिविल वाले हैं तो आपके सिविल के क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल वाले तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिकल वालों के मैकेनिकल के आएंगे, और आईटी वालों के आईटी के आएंगे। और जो ये 40 मार्क्स का पोर्शन है ये सभी सेक्शंस का सेम रहता है। सिविल वालों का आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी के लिए 40 मार्क्स का सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जानकारी है। और टोटल रिटन टेस्ट है आपका 100%, ठीक है। बाकी क्या क्या क्राइटेरिया देखिए, ये है क्राइटेरिया आपका कि जनरल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस आपका यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आते हैं, और टेक्निकल के यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चंस आते हैं। देखिए दोस्तों 1/4 आपकी इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको टीएचडीसी की ये बताऊं कि यहां पर कंपटीशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, सीटें भी कम है दोस्तों। लेकिन अगर आपका नॉन टेक्निकल और टेक्निकल स्ट्रांग है, क्योंकि पिछली बार जब ये टीएचडीसी का पेपर हुआ था दोस्तों, तो सीटें उस टाइम पे भी कम थी, लेकिन मेरिट
थोड़ा सा हाई रही थी क्योंकि पेपर बहुत सरल आ गया था, ठीक है। और अधिकतर लोग इसमें नॉन टेक्निकल वाले सेक्शन में कमजोर पड़ जाते हैं। तो अगर आपको टीएचडीसी क्लियर करना है, टेक्निकल अगर आप लोगों का अच्छा है तो आपको नॉन टेक में फोकस करना पड़ेगा। मैथ्स या रीजनिंग के 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 10 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ पे उत्तराखंड के भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये 40 ये आपका है सिलेबस, 80 की टेक्निकल और 40 का 120 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जो कि 2 घंटे का टाइम आपको उसमें दिया जाएगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी होगी। बाकी देखिए, अगर आप ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है या जनरल है तो मिनिमम 55% आपको लाना पड़ेगा दोनों में से, यानी कि 80 में से 40 और यहाँ पे भी 40 में से 20, तब जाके आपको आगे की कॉपी चेक होगी। अब बात करते हैं फीस की दोस्तों। अगर आप जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो आपकी फीस है दोस्तों 600 रुपये, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है तो नो एप्लीकेशन फीस। देखिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, एक्स आर्मी मैन या एक्स सर्विस मैन, डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है, कोई भी फीस नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जनरल के लिए 600 रुपये है। और बाकी टेस्ट सेंटर्स, अगर आप दोस्तों उत्तराखंड का फॉर्म भर रहे हैं तो देहरादून और हल्द्वानी में आपके टेस्ट सेंटर्स होंगे, ठीक है। और अगर आप यूपी का फॉर्म भर रहे हैं तो यूपी का यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। हेल्थ स्टैंडर्ड नॉर्मली है दोस्तों। कंपनसेशन पैकेज देखिए 29,200 से आपकी सैलरी स्टार्ट है, यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं पे स्केल आपका 19,200 है, मतलब 29,200 है। तो नॉर्मली आप ये मान के चलिए कि 35 के अक्रॉस में आप स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। 35,000 से आप यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। बाकी अलाउंसेस क्या रहते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स का क्या प्लेसमेंट रहता है, अच्छा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन एंड जो इंस्ट्रक्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या क्या चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। बाकी देखिए हाउ टू अप्लाई, तो हाउ टू अप्लाई की प्रोसेस दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको टीएचडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, thdc.gov.in, और वहां पर जाने के बाद में आपको कैरियर सेक्शन में जाना है। फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग ये सब कुछ डालना है। वहां से आपको एप्लीकेशन आईडी और ईमेल आईडी वैलिड रहेगी आपकी। फिर आपको वहां पे अपने जो भी डिटेल्स है वो डालनी पड़ेंगी, स्कैन फोटो, स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इंप्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन शीट, मार्कशीट नंबर, स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड, स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके साथ ही आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, और स्कैन कॉपी ऑफ इंप्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन होना दोस्तों आपके पास में जरूरी है, ठीक है। फाइनल ईयर डिप्लोमा मार्कशीट भी आपके उसमें अपलोडेड होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नॉर्मली आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, फिर आपको फीस सबमिट करनी है, 600 रुपये फीस लगेगी। अगर आप जनरल है, ओबीसी एससी एसटी है तो कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी। और देखिए 8 तारीख से, आज से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और 28 तारीख तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कट ऑफ डेट फॉर द पर्पज ऑफ अपर एज लिमिट, तो 1 मार्च 2021 को आपकी एज लिमिट स्टार्ट होगी। और अवेलेबिलिटी और एडमिट कार्ड जब भी आएंगे वो आपको साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, और रिटन टेस्ट का होगा वो भी आपको साइट पर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन। टीएचडीसी के अप्रोक्सीमेटली 35 पदों पर भर्ती आई हुई है। तो जूनियर इंजीनियर्स के जो हमारे मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो कि टेक्निकल स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी खुशखबरी है, राहत की खबर है कि एटलीस्ट 35 पोस्टें तो आई दोस्तों। 35 पोस्टें आप लोग इसमें जरूर लगेंगे। और अगर आपको उत्तराखंड का फॉर्म भरना है तो आपके पास में इसमें उत्तराखंड का डोमिसाइल होना अनिवार्य है, और यूपी का भरना है तो आपको यूपी का डोमिसाइल होना अनिवार्य है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप टीएचडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।